हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है गरीबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। आपको बताना है योजना आयोग की वर्ष 1999 से 2000 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में है। सही जवाब है उड़ीसा में। यह क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। योजना आयोग की गरीबी पर वर्ष 1999 से 2000 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक निर्धनता अनुपात उड़ीसा में था। कितना? 47.1%। 2013 में जारी योजना आयोग की गरीबी के नवीनतम जो डेटा है तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार 2011-12 में आप देख सकते हैं सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले जो 5 राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और सर्वाधिक गरीब जो प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं जो गरीबी प्रतिशत जो राज्य वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। 40 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी। सही जवाब है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। 41 है डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह के द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा। इसका सही जवाब क्या होगा? 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन। जो छत्तीसगढ़ का इसमें जो डेटा दिया गया परसेंट में 37.9% बिल्कुल गलत है। कितना है आपको मालूम है? तो देखिए इसमें जो छत्तीसगढ़ का डेटा होना चाहिए था 39.93%, तब सही होता है। तो बी ऑप्शन जो डेटा दिया गया गलत है। डॉक्टर सी रंगराजन समिति के द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार समस्त भारत में गरीबी अनुपात 2011-12 में 29.5%, छत्तीसगढ़ में 47.9%, गोवा में 6.3% और राजस्थान में 21.7% रही। ठीक है। रंगराजन प्रविधि के अनुसार भारत में 2011-12 में 5 सर्वाधिक जो गरीब राज्य हैं प्रतिशत जनसंख्या का जो क्रम है वो है छत्तीसगढ़ पहला स्थान पे जहां पे 47.9% दिया गया है, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। रंगराजन प्रविधि के अनुसार भारत में 5 सबसे कम गरीब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वाले जो प्रतिशत जनसंख्या में दिया गया जो क्रम है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इसके बाद गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मिलता है। तो किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मिलता है वो है आपका दिल्ली। भारत में वर्ष 2004-5 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है पहला स्थान नागालैंड, इसके बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर, फिर पुडुचेरी का स्थान था। जुलाई 2013 में जारी योजना आयोग के नवीनतम आंकड़े के अनुसार तेंदुलकर प्रविधि, इनका ध्यान रखना है नाम। तो 2011-12 में जो न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद लक्षद्वीप, गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश। 43 नंबर है योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। तो कितना? 55%। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए जो है गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 55% जो है प्राकलित किया था और 2011-12 में बिहार में गरीबी का जो प्रतिशत था वो था 33.74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहां पे? तो सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रश्नकाल की संदर्भित अवधि के अनुसार 2004-5 के आधिकारिक गरीबी प्रतिशत आंकड़े के अनुसार बात किया जाए तो दिए गए विकल्प में न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाला राज्य जम्मू कश्मीर था। तेंदुलकर समिति के द्वारा प्रस्तुत विधि के आधार पर प्राप्त गरीबी प्रतिशत आंकड़ा है इसके संदर्भ में दिए गए राज्यों में 2004-5 में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य जम्मू कश्मीर ही था। वर्तमान यानी रंगराजन प्रविधि के आकलन के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और राज्यों में गोवा में है। ध्यान में रखना है
45 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? वो है आपका केरल, सी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और यहाँ पर आप डेटा को देख सकते हैं। 2011-12 के आंकड़े के अनुसार है केरल जो है 2009-10 में आप देख सकते हैं कितना परसेंट जो है यहाँ पे गरीबी है, 12, और 2011-12 में सबसे कम है। इसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश और गुजरात का भी आप डेटा का जो है एनालिसिस कर सकते हैं। 46 है, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 50% से भी अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं आपको बताना है। तो सही जवाब है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ी सही है? गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 1993-94 में जो है दिया गया है, तो आप बताइए। तो देखिए इसमें जो सही जवाब है डाउटफुल है। कैसे डाउटफुल है तो इसके बारे में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। तो पंजाब का जो डेटा होना चाहिए 1993-94 के अनुसार वो है 20.4%। ठीक है, तो पहला वाला भी आपका जो है सही जोड़ा सही नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। और बिहार का जो है 62.5 है। ठीक है, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे है 1993-94 के डेटा जो अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए 51% है। ठीक है, और राजस्थान के लिए कितना है? 40.9%। तो इसमें जो उत्तर है सही जो जोड़ा है इसमें नहीं दिया गया है। और इसके बारे में हम लोग न्यू डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1993-94 का जो डेटा है वो है पंजाब राज्य में 20.4, बिहार में 62.5, उत्तर प्रदेश में 51% और राजस्थान में 40.9%। और 2011-12 के डेटा के अनुसार बात किया जाए तो पंजाब में 8.6, बिहार में 33.74, उत्तर प्रदेश में 29.43 और राजस्थान में 14.1। 48 नंबर जो क्वेश्चन है आपको बताना है कथन ए, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है और कारण क्या है? उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत राज्य भूख सूचकांक जो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी, इसके अनुसार भारत में सर्वाधिक खराब स्थिति मध्य प्रदेश की थी। यहां कुपोषण और बाल मृत्यु दर की स्थिति जो है इथोपिया और चाड जैसे अफ्रीकी देशों के समान है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है और इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। 49 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें जो स्टेटमेंट है पहला है DRDA देश के कुछ निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें जो सही होगा आपका जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट है, DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतर क्षेत्रीय इंटर सेक्टोरल और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग जो है सुरक्षित करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और 4 वाला भी सही है। और इसके बारे में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण भारत में निर्धनता को कम करने में मदद करना है। ये अभिकरण निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग को सुनिश्चित करते हैं। यह निर्धनता दूर करने के लिए बनाए गए कोष की निगरानी के साथ साथ उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करते हैं। 51 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में जो है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में आपको जो 3 स्टेटमेंट दिया गया है बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए जो सही है पहला स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पे आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह जो है प्रारंभ किया गया था। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही जवाब है। तीसरा है, खास सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट
गलत है, तो आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। बात किया जाए 1960 के दशक में, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह जो है प्रारंभ किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। भारत में खाद्य सब्सिडी में शामिल है समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और भारत खाद्य निगम के क्रय परिचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दी जाने वाली उपभोक्ता सब्सिडी तथा इन सभी की लागतों को आच्छादित करने के लिए जो है एफसीआई को सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है क्या है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य लक्ष्य है, कम मूल्य पे गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ध्यान में रखिएगा। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में जो है अपनाया तरीका नहीं है? वह असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, ये सही है। अच्छा, जो अपनाया तरीका नहीं है आपको बताना है, तो वह है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है। जो बी ऑप्शन है निपुणता विकास कार्यक्रम, जो सामाजिक संरक्षण है, इसको हाल में अपनाया गया तरीका नहीं है, निपुणता विकास कार्यक्रम को। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में 2 लाइन है। निपुणता विकास कार्यक्रम व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली से जो है संबंधित है, जबकि शेष तीनों विकल्प सामाजिक संरक्षण योजना के तहत अपनाए जाने वाले कार्यक्रम है। 54 है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो सही जवाब होगा एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देखिए, इसका समय याद रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का जो काल है वह 1980 से 85 तक, और इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, और इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिसमें सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके, और 1999 से इसे जो है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, जो ऑप्शन में दिया गया है ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए, वो आपका सही जवाब होगा IRDP, ठीक है। ट्राइसेम जो कार्यक्रम है, पहला दूसरा दोनों सही है, और NRIP यह भी सही है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। IRDP का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको 2 अक्टूबर 1980 में, ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको 15 अगस्त 1949, और NRP जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया था। तीनों योजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन था। 56 है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 के सुझाव में दिया गया था, और चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1969 से 74। हालांकि एक चुनावी नारा था, न कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो गरीबी हटाओ एक नारा था। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो चौथी पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य नहीं था। हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की चर्चा जरूर की गई थी, लेकिन एक मुख्य उद्देश्य के रूप में नहीं, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ही गरीबी उन्मूलन था, गरीबी हटाओ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो इसका विकल्प जो है क्या होगा? सी। जबकि नारे की बात की जाए तो इसका विकल्प बी। तो नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में और उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है मतलब कि इसका उद्देश्य जो था अपनाया गया था। ध्यान में रखिएगा। नारा के बारे में पूछा जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब होगा, और उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पे परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो भारत ने। 1952 में भारत ने विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने के लिए आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 58 है, भारत में किस वर्ष
परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो 1952 ईस्वी में। और 59 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सम्मिलित होता है? बताइए। तो देखिए इसमें जो शिक्षा है, जीवन स्तर है, यह सम्मिलित होता है, तो आपका, और स्वास्थ्य जो है यह भी सम्मिलित होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, डी ऑप्शन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 100 से अधिक विकासशील देशों में चरम बहुआयामी गरीबी का एक अंतरराष्ट्रीय मापक है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के संदर्भ में चरम निर्धनता का मापन करता है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? वो है आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप यहां पर देख सकते हैं जो इसके आयाम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है। शिक्षा में स्कूलिंग वर्ष, विद्यालय में उपस्थिति का जो रेशियो है, स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर, पोषक, और जीवन स्तर में विद्युत, शौचालय, पेयजल, मकान, रसोई, ईंधन और परिसंपत्ति धारिता। 61 है, आपको बताना है कि यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानक विकास नेतृत्व के द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, तो देख लीजिए, आपको देखकर बताना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित है। तो पहला जो ऑप्शन है, आप बताइए। पहला है पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन। क्या सही है? तो बिल्कुल। तो मतलब कि जो स्टेटमेंट है, इसके आधार पे पहला स्टेटमेंट सही जवाब होगा, ए ऑप्शन। बाकी छोड़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सेवाओं से वंचित किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो है बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी विकास दर की गणना इसमें नहीं की जाती है। 62 है, निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? वह बढ़ती निवेश दर। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? वह आपका शिशु मृत्यु दर, साक्षरता। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन जो है शिशु मृत्यु दर और साक्षरता है। इसे ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए 1970 के दशक के मध्य में डेविड मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के बराबर साक्षरता दर प्लस इंडेक्स शिशु मृत्यु दर प्लस इंडेक्स जीवन प्रत्याशा भागा 3। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको काउंट किया जाता है। 64 है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है, पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के संबंध में जो है मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस आकार का मतलब होता है, किस प्रकार का होता है? तो सही जवाब होगा उल्टा यू आकार का। ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है, पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। आर्थिक संवृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण और पर्यावरण पर अन्य मानवीय प्रभावों में वृद्धि हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के कुछ स्तर के पश्चात यह प्रवृत्ति उलट गई। उच्च आय स्तरों पर आर्थिक संवृद्धि से पर्यावरण में सुधार प्रदर्शित हुआ, और इसका अर्थ यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति जीडीपी का उल्टा यू आकार का फलन है। 65 है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्गों के लिए। विभेदीकृत ब्याज दर योजना को जो है केंद्र सरकार ने वर्ष 1972 में प्रारंभ किया था। योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर 4% जो है ऋण उपलब्ध कराना है। 66 है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए जो है निम्न कार्यक्रम जो है सम्मिलित नहीं है। तो गरीबी रेखा से नीचे के लिए जो है निम्न कार्यक्रम जो सम्मिलित नहीं है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में, वो कौन कौन सा है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत निम्नलिखित 5 उप योजना कार्यक्रम जो है इसमें शामिल है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, और लास्ट है
अन्नपूर्णा योजना। नेक्स्ट है 67, हाल में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों का एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह ब्याज दर है कितना परसेंट? तो 7%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, पूरे भारत में महिला स्वयं सहायता समूह को जो यानी SHG जो है महिला स्वयं सहायता समूह है, इसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन को मंजूरी देते हुए 5 मई 2013 को केंद्र सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 7% के ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई। 68 है, निर्धन और ग्रामीण लोगों को योगदान देने के लिए हूवर मेडल के लिए निम्न में से किसे मार्च 2009 में चुना गया है? सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, और 69 है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? सही जवाब है B ऑप्शन, मोहम्मद यूनुस। और देखिए, स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इसके दिमाग की उपज थी और 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। और लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, गरीबी उपशमन पर दक्षेस की मंत्री स्तरीय सभा जो हुई थी, कहां पे हुई थी? तो गरीबी उपशमन पर दक्षेस यानी सार्क की मंत्री स्तरीय जो सभा हुई थी वो थी इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है, 7 से 9 अप्रैल के बीच 2002 के मध्य पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गरीबी उपशमन पर सार्क की मंत्री स्तरीय सभा का जो है आयोजन किया गया था। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था मतलब कि जो गरीबी था, इसमें जितने भी शेष क्वेश्चन बचे हुए थे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग वैदेशिक क्षेत्र से यानी एक नए भाग से जो है स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।